क्या आपने कभी महसूस किया है किसी की मौजूदगी, जैसे कोई आपको देख रहा है, इवन व्हेन यू आर अलोन? ये अजीब सा डर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम सचमुच अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग हमें देख रहा है? ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। अरबों खरबों तारों से भरा हुआ, और उससे भी ज्यादा ग्रह। सोचो, इतने बड़े कॉस्मिक ओशन में क्या हम अकेले बुद्धिमान प्राणी हो सकते हैं? हो सकता है कि वो हमें दूर से देख रहे हों, हमारी प्रजाति और हमारे ग्रह का अध्ययन कर रहे हों। एलियन ऑब्जर्वेशन का विचार कोई नया नहीं है। सदियों से इंसान तारों को देखता आया है और सोचता आया है उन दुनियाओं के बारे में जो उन दूर के ग्रहों पर बसती होंगी। ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर एलियंस हमें देख रहे हैं तो क्यों? हमारी प्रजाति को ऑब्जर्व करने का उनका उद्देश्य क्या है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रही है, उनके मोटिव्स के बारे में हम बस अनुमान लगा सकते हैं। क्या वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से प्रेरित हैं? हमारे ग्रह पर जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए उत्सुक हैं? शायद वो हमें एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं। या हो सकता है कि उनकी रुचि कुछ ज्यादा ही स्ट्रैटेजिक हो सकता है कि वो हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर नजर रख रहे हों, ये असेस कर रहे हों कि हम उनके लिए थ्रेट हैं या एसेट। ये भी संभव है कि जो एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फिजिकली हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ना होकर किसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें दूर से मॉनिटर कर रहे हों। हो सकता है कि वो सिर्फ पैसिवली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हों, बल्कि एक्टिवली स्टडी कर रहे हों। हमारे व्यवहार, हमारी भाषाओं, हमारी संस्कृतियों और हमारे इतिहास का डेटा कलेक्ट कर रहे हों। ये एहसास कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और कोई हमें देख रहा है, ह्यूमैनिटी पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। सबसे इमीडिएट इंपैक्ट होगा साइकोलॉजिकल। सोचो, एक ऐसी दुनिया में रहना जहां आपके हर एक्शन, हर कॉन्वर्सेशन, हर थॉट को अनसीन आंखों द्वारा देखा और एनालाइज किया जा रहा हो। डरावना है ना? सोसाइटल लेवल पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन की खोज से वाइड स्प्रेड पैनिक और सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। हालांकि इस न्यू फाउंड अवेयरनेस के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यह मानवता को एक ऐसे तरीके से एकजुट कर सकता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। एक शेयर्ड डेस्टिनी की भावना को बढ़ावा दे सकता है और खुद को उस अटेंशन के योग्य साबित करने की इच्छा जगा सकता है जो हमें मिल रही है। एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। यह विचार एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स के थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने बहुत पहले पृथ्वी का दौरा किया था और ह्यूमन हिस्ट्री के कोर्स को प्रभावित किया था। इस थ्योरी के समर्थक अनएक्सप्लेन्ड आर्कियोलॉजिकल एनोमलीज, एंशिएंट मिथ्स और रिलीजियस टेक्स्ट्स को हमारे विकास में एलियन इंटरवेंशन के एविडेंस के रूप में देखते हैं। क्या मिस्र के पिरामिड्स, जो स्टार्स के साथ एस्टोनिशिंगली प्रिसाइज अलाइनमेंट में बने हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल असिस्टेंस से बनाए गए होंगे? क्या एंशिएंट केव पेंटिंग्स, जिनमें अजीब प्राणियों और उड़ने वाली वस्तुओं को दिखाया गया है, हमारे ग्रह के असली इतिहास को समझने की रखते हैं? हालांकि इन दावों के एविडेंस लार्जली स्पेक्युलेटिव ही हैं, एंशिएंट या इवन ऑनगोइंग एलियन कांटेक्ट की संभावना हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी कल्पनाओं को उड़ान देती है और हमें अपने अतीत के एक्सेप्टेड नैरेटिव्स पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। ये सवाल कि क्या एलियंस हमें देख रहे हैं, असल में ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में एक सवाल है। क्या हम इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि हम क्रिएशन के पिनेकल नहीं हैं, और यह कि हमारे एक्शंस को हमारी समझ से परे इंटेलिजेंसेस द्वारा देखा जा रहा है? इसका जवाब अभी भी मिस्ट्री और स्पेकुलेशन के आड़ में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज, चाहे वो हमें दूर से देख रही हो या हमारे बीच पहले से ही मौजूद हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहेगी और ब्रह्मांड की हमारी एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देती रहेगी।